और चलिए बात करेंगे गांव की, जहां विकास के नए दावों के बीच जमीनी हकीकत क्या है, और इसी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए न्यूज 18 राजस्थान पहुंचा है करौली जिले की बरखेड़ा ग्राम पंचायत के नकटीपुरा गांव। यहां चौपाल पर जुटे ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। नशे का बढ़ता कारोबार, आवारा पशुओं की समस्या, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, टूटी सड़कें और पेयजल संकट। गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। अब सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन आवाजों को सुनेगा या फिर ग्रामीणों की उम्मीदें एक बार फिर अधूरी रह जाएंगी। देखिए गांव रिबाद की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। और आगे बढ़ रहा हो, लेकिन करौली जिला मुख्यालय के समीप ही हो या दूर दराज के गांव, कमोबेश सभी में स्थिति एक समान है। खेत के लोग पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। गांव की समस्या को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं गांव री बात कार्यक्रम में। इस समय हम बरखेड़ा ग्राम पंचायत के नकटीपुरा गांव में मौजूद हैं, जहां गांव की चौपाल पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उनसे हम उनकी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। क्या गांव में समस्याएं हैं, किस तरह की परेशानियां उनको उठानी पड़ रही हैं। सर, क्या आपका नाम है और क्या परेशानी है गांव में? सर, मेरा धर्मीय नाम है। हमारे ग्राम पंचायत बड़खेड़े में एक तो इसमें का शौक ज्यादा बड़ा हुआ है नए बच्चों में, और कुछ बाहर के बच्चे आते हैं, वो चोरी चुपके से आते हैं और नए बच्चे इनको अपना वो बना करके और उनको इसमें दे जाते हैं और वो घर के सामान को बेच देते हैं। काफी लड़के नकटीपुरा में खुदकुशी करके मर भी गए इसमें के चक्कर में। तो ये बड़ी परंपरा है हमारी ग्राम पंचायत बड़खेड़े में। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? दुर्ग से लेकर यहाँ तक ये इसमें का जो ज्यादा कारोबार बढ़ा हुआ है और पुलिस ने कार्रवाई करी है। काफी लड़कों को बंद भी किया है, जेल भी भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ज्यादा है। देखिए, निश्चित तौर से जो नशा है, पहले जहां ये शहरी क्षेत्र का नशा माना जाता था, अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पांव पसार चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। आपके गांव में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? हमारे गांव में इस परेशानी साहब, मैं यहाँ का रहने वाला श्याम सुंदर पुजारी हूँ और एक शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, हनुमान जी का। यहाँ पर क्या है, रोजीना की गऊ आती है, गाय बछड़े बैल आते हैं, प्यासे मरते हैं यहाँ पर, जो रोज के एक न दिन मरते रहते हैं यहाँ पर। अब इनकी कोई समाधान हो जाए तो आप बताइए। क्या गौशाला की मांग है? हाँ, गौशाला की मांग है साहब। हमारे गांव में आवारा पशुओं के कारण ना सिर्फ किसान परेशान होते हैं, साथ ही आवारा जो पशु है उनके लिए भी चारे पानी का संकट रहता है। आपके गांव में मुख्य तौर से क्या समस्या है? हमारे गांव में साहब, मेरा नाम रामबाबू सैनी है, गांव नकटीपुरा है। हमारे गांव में साहब एक तो जच्चा बच्चा के लिए जो आंगनबाड़ी की जरूरत है, क्योंकि रोड क्रॉस करके जाते हैं तो जान हानि की समस्या रहती है, इसलिए हमारे गांव में आंगनबाड़ी जरूर होना चाहिए। आंगनबाड़ी की भी मांग है। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र है क्या? नहीं है साहब। आगे आओ। यहाँ आंगनबाड़ी का अभी अभाव है, साथ ही स्वास्थ्य केंद्र का भी अभाव है। क्या परेशानी है गांव में? जी सर, मैं भगवान सा सेन, और ये तो बहुत समस्या है। हमारे यहाँ बुजुर्ग आदमी आते जाते हैं, परेशान होते हैं और उनके काजे दवाई गोलियों के काजे करौली जाना पड़ता है। हॉस्पिटल काफी दूर पड़ता है, टाइम बे टाइम बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य के काजे कोई यहाँ वो खुल जाता है स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से काफी लंबा भागना पड़ता है। गांव में रास्ते कैसे हैं? रास्ते तो सर है ही नहीं है, रास्ते तो टूटे फूटे ऐसे हो रहे हैं। रास्ते जगह जगह अगर एक गाड़ी अगर चली जाए तो बाइक वाला बचा नहीं सकता है। रास्ते की बहुत समस्या है सर। रास्ता एक तो पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्रशासन ध्यान भी नहीं दे रहा, गांव वाले भी इस पे ध्यान नहीं देते। तो मैं गांव में जब अंदर आया था, देखा था कच्चे रास्ते हैं। सर, कच्चे रास्ते हैं, कागजों में पक्का कर देते हैं। तो बारिशों में तो ज्यादा परेशानी आती है? बहुत ज्यादा परेशानी आती है सर, गड्ढों में पानी भर जाते हैं, निकलने की परेशानी होती है। सभी चीज की समस्या ही है इस जगह पे। क्या परेशानी है गांव में अगर बात करें? मैं धर्म सिंह सैनी। हमारे गांव में एक शैक्षिक स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, छोटे बच्चे हैं वो, और पहली बात तो उस विद्यालय को यानी उच्च प्राथमिक या माध्यमिक किया जाए, जैसे सभी बच्चे जो आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं वो इसमें मतलब हमारे जगह पे स्थानीय स्तर पर यानी पढ़ सकें और विकसित हो सकें। और शैक्षिक स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ जो टीचर है उनकी संख्या भी कम है। और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो उन बच्चों के लिए यदि गाँव वाले कोई गाँव वाले मतलब टीचरों से शिकायत भी करता है कि तुम पढ़ाते नहीं हो, तो बल्कि मतलब सुधार के बजाय वो उल्टे ग्राम वालों पर ही चढ़ पड़ जाते हैं। मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा। इस प्रकार से ये मतलब बहुत गलत हो रहा है। और जो हमारा जो
रास्ते का जो मैटर है वो रास्ता बिल्कुल टैक्स के अनुसार बिल्कुल है नहीं है, अतिक्रमण हो रहा है रास्ते पर। उस रास्ते की मतलब यानी विकास करने के लिए खोला जाए और टैक्स के अनुसार उस मतलब नक्शे के अनुसार उसको किया जाए, चौड़ा अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा था, पानी के लिए यहाँ टंकी बनी हुई है, लेकिन पानी की सप्लाई कैसे है? हमारे यहाँ टंकी बनी हुई है परंतु प्रॉपर रूप से पानी सप्लाई नहीं हो रही है। एक तो पानी की सप्लाई किसी दिन 4-5 दिन खोलते हैं या फिर कहीं तो वो पानी पहुंचता ही नहीं है, मतलब केवल टंकी बनी हुई है परंतु सार्वजनिक मतलब सुचारू रूप से जो पानी व्यवस्था है वो मतलब प्रॉपर घर पर नहीं पहुंच रही है, समय पर नल खुलता नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हमारे गांव में स्थिति है। देखिए, ये गांव की स्थिति है जहां पानी बिजली से लेकर अन्य समस्याएं मौजूद हैं। एक और सज्जन यहाँ मौजूद हैं। आपके यहाँ बाबा परेशानी क्या है? किस तरह की परेशानी साहब ये समस्या है सब समस्या, रास्ता की, पानी की, रास्ता चौड़ा होना चाहिए, मतलब क्या है कि साधन गाड़ी अपने पास तो बचा ही नहीं, कहीं वापसी लगा 1 किलोमीटर दूर, ऐसी समस्या है बहुत। आपने कोई शिकायत की इनको लेके? कोई तो कई बार कर दे लेकिन शिकायत की क्या है कि कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं होती? सुनवाई नहीं हुई। और मेन बात तो ये यहाँ से यहाँ तक ये रास्ता बहुत जरूरी है, चौड़ा होना। 20 फुट का रास्ता है खतरा में, स्कूल तक बहुत दिक्कत आ रही है। रास्ता की समस्या है, और जैसे ये गांव में लाइटिंग वगैरह की समस्या है, तो लाइटिंग वगैरह भी कोई नहीं है। और काफ़ी जैसे छोटे मोटे गार्डन वगैरह बनाए तो गार्डन की समस्या कोई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या रोड की है। हालांकि पानी की सुविधा हो गई है, लेकिन कहीं पाइपलाइन फूटी है तो वो रिपेयरिंग वगैरह नहीं है। ऑन रोड पाइपलाइन फूटी पड़ी है, कोई घर में नली कटी है तो वो मतलब उसकी दोबारा रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं है। एक बार पाइपलाइन डल गई तो एक बार हो गया, और रोड के नाम पे बिल्कुल जीरो है, आज तक कोई रोड वगैरह नहीं है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में रोड बन चुके हैं 1-2 बार, लेकिन धरातल पर अब तक एक भी बार नहीं बना है। गाँव की समस्या ये है, सब शौचालय जो बने हुए हैं वो बंद पड़े हैं, चालू नहीं है। और यहाँ हमारे क्या है कि ग्रामीण में गाय का उनका आतंक बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमारे गौशाला की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो गांव की थोड़ी सुरक्षा खेती की हो जाए सर। बरखेड़ा ग्राम पंचायत का नकटीपुरा गांव, जहां ग्राम पंचायत और सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, लेकिन 1 साल से अधिक बीतने के बाद भी आज तक शौचालय का निर्माण पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शौचालय निर्माण में लगाए गए रुपए पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं। सरकार द्वारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शौचालय है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। पीछे देख सकते हैं जो निर्माण किया गया था वो भी खराब हालत में है, टूट फूट चुका है। साथ ही जो असामाजिक तत्व है उन्होंने भी इसमें नुकसान किया है, जिससे जो लागत लगी थी वो भी व्यर्थ जा रही है, और साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी इसकी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो सरकार और ग्राम पंचायत की मंशा थी आमजन को सुविधाएं देने की, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। अब देखना ही है कब तक सरकार और स्थानीय ग्राम पंचायत इन लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।